सतयुग त्रेता द्वापर, यह है कलयुग। जितने भी शास्त्रों में नाम अनेकों नाम उसके लिखे हुए, कोई किसी युग का भी नाम हो, जब नाम सिद्ध होगा जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगेगी। और वो सिद्धि प्राप्त करेगी। नाम का जब आदेश मिलेगा तब जीवों के लिए वो फलदायक होता है। किताबों का लिखा हुआ कोई भी नाम, सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, कलयुग का हो, कोई नाम आपको फायदा नहीं करेगा। नाम जगा लिया जाए, बस वही जीवों को जगाएगा। नाम है चेतन, नाम बोलता है, नाम में प्रकाश है, नाम में शक्ति है, नाम में आनंद है, नाम में अमृत है। एक जिव्या से नाम और एक जीवात्मा से। जीवात्मा चेतन है, जिव्या जड़, इंद्रियां जड़ है। इससे जो नाम लोगे वो जगह नहीं है। जब चेतन जीवात्मा से चेतन नाम का जब आप जगाओगे तो उससे सिद्धि इस जीवात्मा को प्राप्त होती है, आत्मधन। वो नाम फलीभूत होता है। हम लोग इस राज को, इस रहस्य को न हिंदू जानते हैं, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। किताबों में तो जरूर है कि संतों ने आकर के वर्णन किया है, लेकिन अब हम उसकी कमाई नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, उसका भेद नहीं जानते, जीवात्मा को जगाते नहीं है मनुष्य मंदिर में, तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं। ये जितने भी मानो इस शरीर में चाहे जितने भी आले लगा लो, उस जीवात्मा का कोई भी रूप दिखाई नहीं देगा। लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज अभी तक कर रहे हैं, बहुत की, पहले भी निष्फल गई, अब भी और आगे भी। एक कण बालू का, उसके अगर करोड़ों भाग बना दिए जाएं, उससे भी छोटी जीवात्मा है। इसलिए वो किसी आले में नहीं आ सकती कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, कि इधर है, कि मतलब है सीने में है, कहाँ है, उसका इस मनुष्य शरीर में पता नहीं लग सकता। लेकिन महात्माओं ने उसको बरामद कर लिया। ये दोनों आंखों के बीचों बीच वो जीवात्मा, वो सूरत, वो रूह बैठी हुई है। ये उसके बैठने का स्थान है। इसी को महापुरुषों ने हृदय, आज्ञा चक्र और छठा चक्र, नीचे ये कंठ है, नीचे ये हृदय, फिर नीचे नाभि, इंद्रिय द्वार और गुदा। दोनों आंखों के बीचों बीच में न वो गुदा पर है, न इंद्रिय पर है, न नाभि में, न हृदय, न वो कंठ में, यहाँ बैठी हुई है, दोनों आंखों के मध्य भाग में।
और दरवाजे पर बैठी है। ऊपर जाने का तो स्वर्ग का, बैकुंठ का, और ब्रह्मांड में जाने का रास्ता, और नीचे ये 4 खाने, 84 लक्ष्योनियाँ और नरक, यानी अंधकार में जाने का। ऐसी जगह पर उसने बैठा दिया कि मध्य भाग में, कि कोई जानकार मिल जाए तब तो इसको ऊपर ले जाए, और जानकार नहीं मिले तो नीचे गई। दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई है ये। जब ये यहाँ जाग जाती है तो इस सूरज की रोशनी में कुछ भी प्रकाश नहीं है। जब उसकी ये आँख खुल जाएगी, जिसको दिव्य आँख कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, दोनों आँखों के बीचों बीच। लेकिन कर्मों का इतना अंबार, ढेर, यानी इसके ऊपर में पड़ा हुआ है कि पहाड़ों के पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ गंदगी के इन्हें दिखाई देते हैं। उस गंदगी में ये जीवात्मा यहाँ पर लोप हो गई, और वो अपने उस प्रकाश को इसमें मिला दिया, इस गंदगी में, और वो चेतन नाम की सत्ता से अलग हो गई, जिससे उतर करके आई थी और दोनों आंखों के बीचों बीच बैठा दिया था। तो वो शब्द को पकड़े थी, नाम को पकड़े थी, बाजा पकड़े थी, देववाणी पकड़े थी, कलमा पकड़े हुए थी, आए थे, आसमानी आवाजें उतरती हैं उसको पकड़े थी। तो इसको सुनाई भी देता था, इसको दिखाई भी देता था। तो इसमें इतना प्रकाश था, ये कुछ नहीं, बाहर की रोशनी। तो ऐसे आप मुकाम पर बैठे हुए हो, और ये मनुष्य मंदिर या ये बेशकीमती है। वैसे तो किराए पर है, आपको भाड़े पर दिया और थोड़े दिन के लिए दिया, कोई ज़्यादा दिन के लिए उसने नहीं दिया, थोड़े दिन के लिए। और आपको मकान मालिक ने इजाज़त दे दी है कि देखो मैं तुमको शुद्ध साफ मकान देता हूँ, तुम मेरे मकान में बैठ के अपना काम करो, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे मकान के द्वारा जगा लो, और जैसे उतर कर गया ये वैसे इसको चढ़ा दो, क्योंकि इसका उतार हुआ ये तो यहाँ की रहने वाली नहीं, ये तो यहाँ तो उसका जीवात्मा का उस सूरत का घर नहीं है। ये तो मतलब ये है कि ना उसका भंडार है, ना उसका खजाना है, और ना उसका यहाँ प्रीतम है, जिसको प्रभु कहते हैं, इन सब का मालिक, वो भी यहाँ नहीं। तो तुम मेरे शरीर के द्वारा तुम इसको वापस कर दो, और किताबों में लिखा है कि तुम महात्माओं को ढूंढ लो, तभी उसको इसका भेद मिलेगा कि मनुष्य शरीर के द्वारा जीवात्मा वापस कैसे होगी, अपने घर में कैसे जाएगी। तो हम लोग यानी कितने दिनों से, कितने युगों से इस पर सिवाय कूड़ा डालने के और क्या करते आए। जब कोई भी पाप और कोई पुण्य, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई कतेब, कुछ नहीं थे। जब कोई विधान, कोई नियम मृतलोक में बना ही नहीं था, ये कुछ नहीं था। विधान तो बहुत समय के बाद बना, पहले तो नहीं था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिवाय थे, तो विधान नहीं बना था उस समय। तो सब जीव निर्मल थे, स्वच्छ, पवित्र, और दोनों आंखों के पीछे बैठे हुए थे, नाम पकड़े थे। तो नाम शब्द एक डोर है, उसने डाल रखी है, सब जीवात्माएं पकड़े हुए थी और नाम को पकड़ के चढ़ जाते थे। उनको चढ़ने में देर नहीं लगती थी, क्योंकि नाम तो एक चुम्बक, तो जीवात्मा को
तो उसमें कोई अंतर तो था नहीं। उसने उतारा था, यहाँ बैठी थी, ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, ऊपर जाती थी। तो जिस लिए भेजा और जिस मकान में भेजा उसने उसका एक नियम रखा, ये पांचों तत्वों का, कि तुम इतने दिन इस मकान में रहो। उसकी एक अवधि रहती है। उस समय तो हम लोग रहते थे इस मकान में।